हमने भूकंप के बारे में पढ़ा, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जानेंगे नदी के रूपों के बारे में। तो नदी भी अपने कई सारे रूपों में परिवर्तित होती है। जैसे नदी जब अपने उद्गम स्थान से चलती है आगे, तो कठोर चट्टानों पर से अगर वो होकर के गिरती है और ऊंचाई से जब वो गिरती है तो झरना बनाती है, जिसको हम जलप्रपात कहते हैं। जब उसके आगे जब चट्टानी भाग से पहाड़ी वाले भागों से उतर करके जब वो मैदानी भागों में आती है तो वो विसर्प तैयार करती है, जिसमें नदी जो है वो मोड़ लेकर के चलती है, घूमती हुई बल खाती हुई वो नदी आगे बढ़ती है। कई बार जब उसके मोड़ जो है वो थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो जाता है और वो उसका मोड़ जो है वो छूट जाता है, तो वो चाप विसर्प जो है वो बनाती है, जिससे उसी नदी की वजह से वहां पर झील का निर्माण हो जाता है। जब नदी वहां से और आगे चलती है, मैदानों से को पार करती हुई जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, तो वो अपनी कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है और उन कई शाखाओं में वितरिकाएं जो है वो अलग अलग कई भागों में बढ़ जाती है। और इस नदी के कई भाग में बंटने को ही हम डेल्टा का नाम देते हैं। डेल्टा उसे कहा जाता है जब नदी जो है मैदानी भाग छोड़ करके समुद्र से आगे मिलने वाली होती है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है।